Hello students, today we'll do Science Chapter 2 Acids, Bases and Salts. So reaction of metallic oxides with acids इसमें सीधा से एक्टिविटी 2.7 इसमें क्या बोल रहे हैं जो कॉपर ऑक्साइड है कॉपर इज़ अ मेटल तो जो कॉपर ऑक्साइड होता है मैं आपको बताती हूँ सीधा कॉपर Cu is copper and CuO is copper oxide जब ये रिएक्ट करेगा HCl से है ना और HCl भी हम लेंगे डाइल्यूट HCl लेकिन डाइल्यूट हम लिखते नहीं हैं दिस इज़ HCl इससे जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा सबसे पहले आपको क्या कॉमन मतलब इजी से फॉर्म होने वाला क्या चीज़ है सबसे पहले बन जाएगा H और O है तो H2O बन जाएगा ठीक है अभी हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं वी आर जस्ट राइटिंग इट एज इट इज़ सो पहले ये बन गया H2O ठीक है ये एक प्रोडक्ट बन गया हमारा इसके बाद और क्या बन सकता है तो और बनेगा क्या बच गया वो बन जाएगा यानी CuCl2 ओके दिस इज़ द इक्वेशन अब इस इक्वेशन को wait what we'll do we'll write it I'm trying to write it more properly wait so this is Cu and O ठीक है plus HCl will gives CuCl2 C will be capital wait Cl2 and H2O now to balance this equation यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे भी हमें H को 2 करना पड़ेगा इसलिए यहाँ पे हम 2HCl कर देंगे right it will become 2HCl and it will give now the equation is balanced so this is copper chloride है ना Cu is copper and ये क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है this will give you copper chloride okay so this is the blue green कलर का प्रोडक्ट होता है copper chloride सो मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है एसिड से तो ये सॉल्ट बनाता है एंड वाटर देता है सो दिस इज़ अ कॉपर क्लोराइड इज़ अ सॉल्ट नाउ रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद अ बेस अब नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है ये एक एसिडिक ऑक्साइड होता है ठीक है ये एसिडिक होता है बेस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा एंड वाटर देगा इट रिएक्ट्स इन द सेम वे Now we'll see these questions. Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? क्यों नहीं रखते क्योंकि जो एसिड है सार सब्सटेंसेस आर एसिडिक जो एसिड है वो रिएक्ट करता है विथ मेटल्स क्योंकि ये ब्रास एंड कॉपर आर मेटल्स तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है साथ में इसमें फॉर्मेशन होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस का जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं सो इसलिए उसमें मेटल में कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल जब हाइड्रोजन गैस क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा एसिड रिएक्ट विद अ मेटल हाइड्रोजन गैस इज़ लिबरेटेड इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल तो इसका एग्जाम्पल आप पीछे से ले सकते हो है ना हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस अब जब हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे जब इस गैस को सोप सॉल्यूशन में से पास करवाएंगे तो बबल्स आएंगे और बबल्स इवॉल्व होंगे और इन बबल्स के पास जब हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो पॉप साउंड होगा नाउ थर्ड क्वेश्चन मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट करती है प्रोड्यूस करती है ठीक है तो अगर एफर्वेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है अ गैस इज इवॉल्व यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व एक्सटिंग्विशर्स बर्निंग कैंडल ठीक है ये बर्निंग कैंडल को वो बुझा देती है
राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्मेट इज कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो इन्होंने बोल दिया कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 बन रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि एक एसिड तो होगा, तभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CaCl है और Cl2 है, मतलब HCl तो होगा, साथ में ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन के लिए हमें O चाहिए इस साइड, तो हम एक O, वेट मैं आपको बताती हूँ ये वाली इक्वेशन कैसी होगी। इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन व्हाट विल डू, हमारे पास Ca एज प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ओके, और Cl2 है, ठीक है। अब जब ये चीज़ बन रही है CaCl2 इज अ सॉल्ट, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल भी होगा, है ना। तो ये यहाँ पे हो गया वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे Cl2 है यानी यहाँ पे HCl होना चाहिए, राइट, तभी ये H का ये वाटर मॉलिक्यूल भी आ रहा है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए Ca है, क्या होगा, HCl तो हो गया, और CO2 है, तो यहाँ पे Ca आ गया, यहाँ से ये वाला Ca आता है, और CO3 आ जाएगा यहाँ पे, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई और ये वाटर मॉलिक्यूल भी इवॉल्व होता है। सो दिस इज़ द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। जब भी आप ये पीछे वाला कार्बोनेट का रिएक्शन देखोगे ना, वापस से एक बार रिवाइज करोगे, तब आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि ये चीज़ कार्बोनेट वाले रिएक्शंस जो हमने पढ़ी थी उससे रिलेटेड है। एक बार उस वाले रिएक्शन को रिवाइज कर लेना जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो। Now section 2.2, what do all acids and all bases have in common? So to understand this, we'll perform this activity 2.8. इन दिस एक्टिविटी, देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक बीकर है, इसमें कौन कौन से सॉल्यूशंस हम लोग को कंसिडर करने हैं, हमें कंसिडर करना है ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाले सॉल्यूशंस हमको इसके लिए यूज़ करना है। अभी नहीं, हम 1 बाय 1 इसको यूज़ करेंगे। तो अभी हमने बीकर लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा डाला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पूरा फिल नहीं किया है, हाफ फिल किया है। उसके बाद नीचे रबर कॉर्क है जिसमें हमने 2 नेल्स लगा दिए हैं, है ना। इन आयरन नेल्स को दोनों साइड, मतलब दोनों आयरन नेल्स को हमने एक एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है टू कंडक्ट, टू सी वेदर द, जो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर यूज़ करते हैं ना, वो वायर्स हैं ये। और ये सर्किट बना लिया, वी कंप्लीटेड दिस सर्किट बाय यूजिंग अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एंड बल्ब एंड अ स्विच। इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, और इन केस ऑफ एनी एसिड दिस बल्ब विल ग्लो। वाई दिस बल्ब विल ग्लो, बिकॉज जब ये डाइल्यूटेड है, यानी इसमें वाटर का अमाउंट है, एक्वस सॉल्यूशन है ये, तो इन एक्वस सॉल्यूशन दीज एसिड्स ब्रेक डाउन इनटू आयंस, ओके, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस आर द पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज़ हाइड्रोजन आयन, इसमें पॉजिटिवली चार्ज कैटायन होता है, एंड आयन इज नेगेटिवली चार्ज, जैसे HCl के केस में Cl इज एन आयन, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज आयन। तो आयन्स ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं जिससे ये बल्ब ग्लो होता है। बट इन केस ऑफ ग्लूकोज द बल्ब विल नॉट ग्लो। ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए बल्ब विल नॉट ग्लो क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयन एज कैटायन एंड एनायंस। तो ये जितने भी एसिड्स हैं उसके कैटायंस दिए हुए हैं और एनायंस दिए हुए हैं। ये देखो NO3 माइनस, HNO3, H2SO4, नहीं SO4 2 माइनस इन H2SO4,
So this is acetic acid. CH3COOH, this is acetic acid. रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज. तो एल्कलीज क्या है? एल्कलीज वो बेसिस हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, सच एज हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्योंकि ये भी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू इट्स रिस्पेक्टिव कैटायंस एंड एनायंस. नाउ सेक्शन 2.2. What happens to an acid or base in a water solution? A water solution में what happens with this acid and base? We'll see this experiment. Take about 1 gram of solid NaCl. हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड इस टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है. उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे. जब हम कंसनट्रेटेड, देखो हम धीरे धीरे से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन? एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं. सो हाइड्रोजन आयंस HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अभी अगर यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे हाइड्रोजन HCl प्रोड्यूस होगी, बट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैस. और इस HCl गैस के पास जब हम ब्लू लिटमस लेके जाएंगे, जब ये 2 टाइप के लिटमस लेके जाना है. पहले तो हम ब्लू लिटमस, ड्राई लिटमस होगा तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं शो करेगा, लेकिन अगर हम वेट लिटमस पेपर लेके जाएंगे तब ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. मॉइस्ट लिटमस पेपर होगा तब ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. इट शोज़ दैट कि जब वाटर के प्रेजेंस में ही HCl H आयंस में और Cl आयंस में अपने इफ़ेक्ट शो करता है, अदरवाइज़ वो अपना इफ़ेक्ट, एसिडिक इफ़ेक्ट शो नहीं करेगा इन एब्सेंस ऑफ वाटर. अच्छा, ये क्यों नहीं शो करता है अपना इफ़ेक्ट? क्योंकि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन आयन खुद अपना अलग होके उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसके लिए उसको वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए, तब वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, दैट इज़ H3O+. ये एसिडिक होता है. दिस शोज़ द एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ H आयन. बेसिस का भी वही होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल होता है तभी वो उनके ब्रेक डाउन होते हैं उनके रिस्पेक्टिव आयंस में. यहाँ पे KOH है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, K+ एंड OH- नेगेटिव आयंस में ये ब्रेक डाउन हो रहा है. सिमिलरली MgOH टॉइस है, ये सॉलिड है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट इज़ ब्रेकिंग डाउन इनटू Mg2+ एंड 2OH-. The bases generate hydroxide ions and water. ये हाइड्रोक्साइड आयंस जो OH आयंस है ये प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही रिलीज होते हैं. Bases which are soluble in water are called alkalis. हमें बेसिस को कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, इवन एसिड्स को भी कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे मे कॉज हार्म. Now, as we have identified that all acids generate H+ ions aqueous क्यों लिखा है? in presence of water में, and all bases generate OH aqueous, we can view neutralization reaction as follows. Acid plus base gives salt and water. तो ये acid का H आयन और OH है, X and M. कोई भी हम हाइड्रोजन जैसे Cl रहता है तो ये हेलोजन वाला हो जाएगा, M इज़ मेटल वाला कोई भी हो जाएगा. तो ये नाउ द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एसिड और अ बेस विथ वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, यानी यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है. तो जब हम इसलिए हमेशा कहा जाता है कि उसमें एसिड मस्ट बी ऑलवेज एडेड स्लोली टू वाटर विथ अ कॉन्स्टेंट स्टरिंग, क्योंकि क्या होता है हीट जनरेट होती है तो कभी कभी मिक्सचर जो है स्प्लैश आउट हो सकता है, यानी वो टेस्ट ट्यूब में से निकल के उछल के बाहर आ सकता है. जैसे आपने उबलता हुआ पानी देखा है ना, ज़्यादा उबलता रहता है, जब खौलने लगता है पानी तो वो
उसको संभाल के कैरी करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। तो वैसे ही ये स्प्लैश आउट हो सकता है। ग्लास कंटेनर जो उसमें है ये वो टेस्ट ट्यूब टूट सकती है, क्योंकि वो वाला पार्ट टेस्ट ट्यूब का जहाँ पे एसिड ऐड हो रहा है वो बहुत हीट हो जाता है, तो इसलिए वो टूट भी सकती है। और हमेशा देखो ये वाला साइन बना होता है, जिस वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस पे ये वाला साइन बना होता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। Such a process is called dilution, और इस process को adding water to acids or bases is called the dilution, and the base or acid is called diluted. Now strong bases and strong acids. Now how strong are acids or bases solution? हमें ये तो पता है कि एसिड और बेस को कैसे इंडिकेटर्स से हमें पता करते हैं एसिड है कि बेस है, लेकिन उसमें कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन कितना है या ओ एच आयन कितना है ये कैसे पता चलेगा? तो मतलब एच आयन ज़्यादा है मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसका मतलब ओ एच आयन कम है, राइट। अगर एच आयन ज़्यादा है तो ओ एच आयन कम है, लेकिन अगर ओ एच आयन ज़्यादा है तो मतलब एच आयन कम है, राइट। बेसिस में क्या होता है, एच आयन नहीं होते हैं या एकदम ही कम होते हैं, ओ एच आयन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ़ एच आयन से हम डिसाइड करते हैं कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, और इसको हम कहते हैं पीएच स्केल से मेजर करते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर, यानी पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है। तो पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी एल्कलाइन। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, जो कि 0 इज़ वेरी एसिडिक होता है। देखो ये 0 बना है, यहाँ पे एच आयन का कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा है, वहीं यहाँ पे 14 है जहाँ पे एच आयन का कंसनट्रेशन सबसे कम है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, सबसे ज़्यादा एल्कलाइन होता है। pH should be thought of simply as number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है यानी एच आयन, हाइड्रोनियम आयन यानी एच आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उसका पीएच वैल्यू लो हो जाएगी, है ना। तो पीएच वैल्यू अगर लो होगी तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+, जो हमने पिछले वाले रिएक्शंस में पढ़ा था। तो हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है तो पीएच वैल्यू लो होती है, 0 पे होती है, जहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। एंड 7 इज़ द न्यूट्रल, यानी इसका मतलब क्या हुआ, pH of a neutral solution 7 is 7. pH value 7 on the pH scale represent an acidic solution. ये है तो acidic. As the pH value increases from 7 to 14, it represents increasing the OH ion concentration in the solution, that is increasing the strength of alkali, and generally paper impermanganate with several universal indicators UH used for measuring pH. सो ये एक pH वैल्यू का एक पेपर आता है, ये आपके साइंस का जब प्रैक्टिकल फाइल लेते हो ना उसमें बना होता है ये pH स्केल का इंडिकेटर। तो आप किसी भी चीज़ का आप इंडिकेटर आप इस वैल्यू से चेक कर सकते हो, इसके कलर से चेक कर सकते हो कि इसका क्या कलर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट pH पेपर, ये अपना pH पेपर जब आप इसमें डिप करोगे ना, वेट, जैसे आप लिटमस पेपर यूज़ करते हो, अगर वो डार्क ब्लू होता है तो मतलब उसकी कंसनट्रेशन 12, 13, 14 इसमें हो सकती है, क्योंकि ब्लू डार्क है। अगर लाइट ब्लू है तो आप उसको लेस 9, 10 तक, 11 तक आप मेजर कर सकते हो। वैसे ही अगर रेडनेस बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स उसका 0 उसकी pH वैल्यू हो जाएगी। जैसे गैस्ट्रिक जूस होता है, स्टमक में HCl होता है ना, उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। लेमन जूस का 2 होता है, एंड प्योर वाटर एंड ब्लड का 7.4 होता है। यहाँ पे और भी लिक्विड्स दिए हैं जिसको आप टेस्ट करके उसकी pH वैल्यू पता कर सकते हो। Strength of acid and bases depend on the number of H ions and OH ions produced respectively.
यानी एच आयन्स कितने हैं, ओ एच आयन कितने हैं, उस पर इसकी स्ट्रेंथ यानी कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है उससे पता चलता है. इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम concentration, we say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ions.